दिल्ली विधानसभा के अंदर 2 दिन का जो था वो यूथ पार्लियामेंट आयोजित किया गया। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस पार्लियामेंट का हिस्सा थे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रतिज्ञा सिंह पवार। मैं माता सुंदरी कॉलेज से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं यूथ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन टीम में थी और एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा से अपोजिशन को ऐसा देखा गया था कि वो हमेशा सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर आज जब हम वहाँ खड़े थे, हमें वहाँ क्रिटिसाइज़ करना पड़ रहा था, तब हमें फील हुआ कि नहीं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम इनके सॉल्यूशंस भी देते हैं और रूलिंग पार्टी को इसका सुनना चाहिए। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। और इतनी छोटी एज में हम लोग असेंबली में बैठे थे, तो वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता कसाना है और मैं करंटली बीए पॉल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर का प्लेटफॉर्म रहा। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि जहाँ एक वक्त पे हमारे इतने बड़े नेता बैठते थे, इतने बड़े लोग बैठते थे, आज उनकी सीट अभी भी बैठ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में योगदान दिया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लोग, तो आज मुझे लगता है उनकी सीट पे बैठकर, उस जगह पे बैठ के वो प्रेशर हैंडल करते वक्त मेरे को इतना अच्छा फील हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यूथ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा एक कितना बड़ा रोल इस सोसाइटी में है। तो आप पक्ष की हिस्सा थी या विपक्ष? मैं पक्ष के हिस्से में थी। रूलिंग ये पार्टी विपक्ष के हिस्सा ये थी। विपक्ष में थी। तो जैसे इन्होंने बताया कि विपक्ष का जो काम होता है वो तनकीद करना, यानी क्रिटिसाइज करना ही नहीं होता, उसका सोल्यूशन भी निकालना जी। होता है। पक्ष के कामों में आपने किस तरीके से देखा? कुछ बताएं, कुछ इनोवेटिव सा कुछ देखा हो आपने तो? मेरे लिए इनोवेटिव ये था कि कई जगह ऐसी थी जहां हम ओपोजिशन से काफ़ी सहमत भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ कि ओपोजिशन ने चलने नहीं दी। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। आप बताएं, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम आकाश है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और खासियत ये है कि मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हुए यहाँ तक पहुँचना, एक पॉलिटिकल अप्रोच रखवाना, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से किस तरह से जनता का भला कर सकते हैं। मैं वैसे पक्षधर पॉलिटिकल पार्टी में रूलिंग पार्टी से था, तो रूलिंग पार्टी से होते हुए ऑपोजिशन को किस तरह से टैकल करना है, हमने काफ़ी बिल्स भी पास करे, लाइक हेल्थ केयर बिल पास करा उसमें, उसके अलावा रेजोल्यूशंस लाए गए, अमेंडमेंट्स लाए गए। उसके अलावा सर हमने हायर एजुकेशन के लिए बिल्स पास करे, जिसमें से मैंने प्रपोज़ किया कि किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। तो सर एक जवाबदेही का अनुभव हुआ कि हम घर बैठे बैठे तो सरकार को बोल देते हैं कि ये सरकार ये कुछ नहीं कर रही है, सरकार ऐसे नहीं कर रही है, सरकार वैसे नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ बैठते हुए उस बात को रख पाना कि एक जवाबदेही होती है कि हमें जनता देख रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर कि किस बिल्स को किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं, तो मेरे लिए गौरवान्वित होने वाली बात रही। उसके अलावा एक ऐतिहासिक भवन, जहाँ पर शायद से 1913 का भवन बना हुआ है, इसको इतना टाइम हो गया कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रही, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली रही, हमारे पार्लियामेंट भी रही। उसके अलावा सर इसने इतना एक ऐसा भवन जहाँ पे एक टाइम के लिए यह कोर्ट भी रहा, तो सर मेरे लिए काफ़ी बड़ा अनुभव रहा कि जहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं पाते, वहाँ पर मैं अपने शब्द रख के आया हूँ और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। आप बिल्कुल नेता लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? वैभव टोकस। वैभव, क्या बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ उखाड़ लिया है, पर वो अलग बात है, ये सफ़र ख़त्म हो चुका है। 3 दिन के लिए एमएलए बने थे, बहुत सारे डिबेट्स हुई, विपक्ष से लड़ना भी पड़ा कई बार, पर लड़ना पड़ता है सही में। जब मैं टीवी पे देखता था मेरे को बहुत बुरा लगता था कि हमारे देश के नेता ऐसे लड़ते हैं, पर आज समझ आया कि क्यों लड़ते हैं, वो ज़रूरी है। अगर इस देश को चलाना है तो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप तमाम लोग दिल्ली से, कोई बाहर से भी आया है? क्योंकि मैं अंदर देख रहा था। अच्छा, आप चित्तौड़गढ़, दिल्ली में स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। तो आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है और पहली बात तो ये कि इस प्लेटफॉर्म पे आना यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए तो, और यहाँ पे आके इतना कुछ सीखने को मिला। एक वो बात है ना कि थ्योरी में तुम लोग जो भी पढ़ लेते हो, बट जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। घर बैठे बैठे बोलना इज़ वेरी इजी, बट यहाँ आके जो सरकार को गाली देना बहुत ईजी है, पर जब यहाँ आते हो तुम्हें जो प्रेशर फील होता है उसके अंदर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, आप लोगों में से सीएम कौन बने थे? अच्छा, आप लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो आप बने, क्या नाम आपका? माधव सरीन। माधव सरीन जी। माधव, बताएं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का काम जो टीवी पे आप देखते थे या अखबारों में पढ़ते थे,
हूबहू ऐसा ही है या कुछ अलग चैलेंजिंग फील किया? बहुत बहुत अलग है सर, बहुत अलग है। अब कम से कम ये पता चल गया है कि पार्लियामेंट में काम क्यों नहीं हो पाता, हमारी वजह से नहीं हो पाता। हम करने नहीं देते। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पहले लगता था ओपोजिशन की इतनी अहमियत नहीं है, पर अब पता चलता है बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं सभी के पास आऊँगा, सभी के पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामदेव अविनाशी है सर। नमस्कार, मैं राजधानी कॉलेज से आया हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के। इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अपने जीवन का अमूल्य दिन लग रहा है। और आने से पहले मुझे लग रहा था कि अंग्रेजी ऑनर्स का बच्चा हूँ, मेरा इसमें क्या काम है, ज़्यादा मेरे काम का नहीं है। किंतु अब मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 3 दिन सबसे बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ हैं। और मैं हमें दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सरकारें अक्सर कहती है कि राजनीति में युवाओं को लाया जाए, और दिल्ली सरकार ने इसे करके दिखाया है। तो मैं दिल्ली सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गुंजन है और मैं भगत सिंह कॉलेज से आई हूँ यहाँ पर। और तो शहीद आजम नाम से ही कॉलेज से ही हैं, तो बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा 3 दिन? बहुत लंबा पीरियड हो गया या नहीं, अनफॉरगेटेबल टाइम रहेगा मेमोरी आपकी जिंदगी? अरे इतनी अच्छी मेमोरीज रहेंगी ये 3 दिन। और आज तो मैं पूरी नेता वाले भेस में भी आई हूँ। और अच्छा मुझे बताएं, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन मैं मोदी भक्त हूँ। खुल के कहती हूँ, खुल के कहती हूँ मोदी भक्त हूँ। देखो, जो हमें पसंद है तो पसंद है, ठीक है। हमारे सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन बाकी लोग भी अच्छे हैं, जो अच्छा करते हैं उनको सराहना करना चाहिए। फेवरेट और किसी को ऐसे नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे फेवरेट्स भी गलती कर देते हैं, तो उस चीज़ पे भी देखना। आप बताइए नेताजी, क्या नाम आपका? नेताजी है। मेरा नाम माननीय लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री जी। मेरा नाम देवांश है। मैं IMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, और यहाँ मैं लॉ मिनिस्टर का पद मुझे मिला था। पहली चीज़ वही, सब लोगों ने जो बोला वही सेम चीज़ है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि आपको जो चीज़ें दिखती हैं टीवी पे और आप जिसको क्रिटिसाइज़ करते हो, आप जब यहाँ अंदर आते हो तो आपको पता चलता है कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर होता है। अपोजिशन हो, रियलिटी बहुत अलग होती है, और आपको एक अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस चेयर में बैठने से एक सेंस ऑफ फीलिंग, एक प्राउड आता है, एक प्राइड आता है। साथ ही में आपको ये लगता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के लिए है। तो ये मुझे लगा एज एन लॉ मिनिस्टर। और हम लोगों ने कई बिल पास किए, कई रिजोल्यूशन पास किए। विपक्ष कई जगह हमारे साथ नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी थी, वो पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष तो साथ में होगा तो फिर किस बात का विपक्ष? आप बहुत देर से कुछ लिख रही हैं, क्या? ये एक्चुअली आफ्टर 3 डेज हम सब जा रहे हैं, तो यहाँ आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं अभी? सर, हम लोग मिले 23 को। उसके बावजूद हमारे एक दूसरे से इतने अच्छे संबंध बन गए। आज यहाँ से जाने से पहले ना हम ये सोच रहे हैं सारी मेमोरीज फोन में ये फेयरवेल का प्रतीक है हमारा। हम एक दूसरे को मैसेज लिख के भेज रहे हैं। 22 तारीख को पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब एक अटूट परिवार की तरह बन चुके हैं। में आते आते ऐसे हो गए कि वहाँ तो बिल्कुल ऐसे कि कट्टर विरोधी, यहाँ आके दोस्त बन गए। और माता जी से बात की, वही जो नेता होते हैं वो कैमरे पे एक दूसरे से लड़ते हैं, साथ में चाय पीते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योतिका है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और सबसे ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सबको हाईलाइट करनी चाहिए, द पावर ऑफ वर्ड्स। क्योंकि अगर आप अच्छा बोल रहे हो ना, तो आप एक दिन अपने भारत को रिप्रेजेंट करोगे अच्छी जगह। और एक अच्छे नेता वाला सब में मैंने एक काइंड ऑफ एंथुजियाज्म देखा, तो मैं सभी को ही प्रेरित करना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट में आके, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला। चलिए, हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। आप अच्छे नेता बने जो देश का डेवलपमेंट करें अच्छे से और बहुत अच्छा काम करें। तो ये थे मेरे साथ वो युवा जो आज यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बने, और इन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सीखी, और यहाँ से 3 दिन का जो ये इनका यूथ पार्लियामेंट था, वहाँ से बहुत कुछ ये लेकर भी जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।